दोस्तों, इंडियन ओशियन रीजन में अगर हम पिछले 5 सालों का डेटा एनालाइज करें तो पता चलता है कि चाइना की जो नेवी है उसकी एक्टिविटी इंडियन ओशियन रीजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है और ये ऑफ कोर्स हमारे देश भारत के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। चाइना की अलग अलग शिप्स या फिर वेसल्स जैसे कि वॉरशिप्स, बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकर्स, सर्वे और रिसर्च वेसल्स इस क्षेत्र में जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये है इंडियन ओशन और ख़ास करके इंडिया के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में चाइना की एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है। चलिए आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। 2019 में 29 शिप्स जो हैं वो इस क्षेत्र में देखने को मिली थी। 2020 में ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ गया, 39 शिप्स। 2021 में 45 शिप्स और 2022 में 43 शिप्स। इस साल की बात करें तो 15 सितंबर तक 28 शिप्स इस क्षेत्र में हमें देखने को मिली है। इस विषय की और गहराई में जाएंगे। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए वी हैव लॉन्च्ड NLP फॉर एकेडमिक सक्सेस। ये एक ऐसा कोर्स है जिससे आपकी पढ़ाई करने का जो तरीका है ये और ज़्यादा डीप हो जाएगा। जो प्रोक्रास्टिनेशन और इस प्रकार की जो बैड हैबिट्स हैं उसको आप कैसे हटा सकते हैं, उसको कैसे डिलीट करके नई गुड हैबिट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टडी के लिए मोटिवेशन, परफॉर्मेंस, ये सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो हैं वह इस कोर्स में कवर किए गए हैं। इस कोर्स को आप स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, जुलाई 2023 में आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर जो हैं ये हैं रनिल विक्रमासिंघे साहब। ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं। जुलाई 2023 में ये भारत की यात्रा पर आए थे। उस समय पर उनकी एक मुलाकात हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ हुई और इस डिस्कशन में मोदी साहब ने यानी कि हमारे देश भारत ने श्रीलंका को ये कहा कि हम दोनों पड़ोसी देश हैं, एज वी ऑल नो, तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना जो है ये दोनों देशों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ हमारे देश ने यह भी कहा कि जब सिक्योरिटी की बात आती है तो हम दोनों को एक दूसरे के सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और यहां पर श्रीलंका के साथ हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों श्रीलंका में एक पोर्ट है हम्बनटोटा, इसको मैप में भी हम देखने वाले हैं। अब श्रीलंका में चाइना की एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ने लगी ना। आई एम श्योर आपको पता है कि हम्बनटोटा जो है उसका पूरा डेवलपमेंट करने का काम जो है वो चाइना ने किया। स्टार्टिंग के टाइम पर यह बताया जा रहा था कि इसका इस्तेमाल जो है वो कॉमर्स के लिए किया जाएगा, लेकिन वी ऑल नो कि ये ड्यूअल पर्पस पोर्ट है। ड्यूअल पर्पस में ये होता है कि कॉमर्स के नाम पर, व्यापार के नाम पर इसको डेवलप किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर नेवल शिप्स जो हैं उनको भी डिप्लॉय की जाती है। 11 अक्टूबर, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्रीलंका की यात्रा पर जब गए तो इन दोनों लीडर्स के बीच में भी एक डिस्कशन हुई और इस डिस्कशन में जयशंकर साहब ने यह कहा था कि जो चाइना की एक शिप है जिसका नाम है Shiyan-6, ये शिप इंडियन ओशियन में पार्क होने वाली है। श्रीलंका में इसको डॉक किया जाएगा और यह भारत के लिए एक चिंता का विषय है। भारत ने कहा है कि आप इस पर्टिकुलर शिप को परमिशन मत दीजिए। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि चाइना की बहुत सारी ऐसी शिप्स जो हैं वो श्रीलंका की विजिट के लिए आती हैं। भारत ने विरोध भी किया लेकिन कई बार श्रीलंका ने परमिशंस दे दी है। अभी ये जो लेटेस्ट मीटिंग हुई उसमें विक्रमासिंघे साहब ने किसी भी प्रकार का कमिटमेंट नहीं दिया है, वो इस बारे में सोच रहे हैं। अब श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, इनका नाम है अली साबरी। तो अली साबरी साहब जो हैं उनका कहना ये है कि श्रीलंका में ये शिप जो है चाइना की वो नवंबर 2023 में आने वाली है। इसको परमिट जो है वो दे दी गई है। अब देखिए कुछ दिनों पहले जो मीटिंग हुई उसमें प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि हम सोचकर आपको बताएंगे, फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि नवंबर में चाइना की शिप यहाँ पर आने वाली है। और दूसरा जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो ये था कि जो बिग पावर्स है जैसे कि USA, इंडिया, चाइना, इन सारे अलग अलग देशों के बीच में जो राइवलरी चल रही है, इस राइवलरी में श्रीलंका सैंडविच होना नहीं चाहता है। श्रीलंका सारे देशों के साथ रिलेशंस को मेंटेन करके चलना चाहता है। इस प्रकार का एक स्टेटमेंट जो है वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने दिया। तो यहां पर भी एक कॉन्ट्राडिक्शन हमें नजर आ रहा है, इसराइट, कि प्रेसिडेंट जो है वो ये कह रहे हैं कि अभी सोचकर बताएंगे, फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि
चाइना की शिप जो है उसको परमिशन दे दी गई है नवंबर के लिए, राइट। अब रही बात प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका की, तो ही इज गोइंग टू विजिट चाइना। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने ही एक वीडियो बनाया था और इसको हमने स्टडी ग्लोज पर लॉन्च किया था, काफ़ी प्यार मिला स्टूडेंट्स का। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को हमने एनालाइज किया था, इज़ इट। और हमने ये भी देखा था कि अभी 10th एनिवर्सरी है BRI की, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। तो ये 17 और 18 अक्टूबर को ये सेलिब्रेशन होगा चाइना में, और इस सेलिब्रेशन में पार्ट लेने वाले हैं श्रीलंका के प्रेसिडेंट विक्रमासिंघे। तो ये चाइना की जो शिप है शिन यैन 6, इसको लेकर जो भी डिसीजन है, ये डिसीजन बेइजिंग की इस विजिट के बाद हमें फाइनल डिसीजन पढ़ने को मिलेगा या फिर सुनने को मिलेगा। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज, यूएसए की एक शिप जिसका नाम है USNS ब्रुंसविक, अभी ये कोलंबो में पार्क्ड है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्ड है, राइट। इट इज डॉक्ड इन कोलंबो। और चाइना का ये जो वेसल है शिन यैन 6, इसकी डेट्स अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन BRI की ये जो 10th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन है, ये पार्टी खत्म होगी, उसके बाद श्रीलंका के जब प्रेसिडेंट वापस आएंगे तब इसकी डेट जो है वो रिलीज की जाएगी। अब रही बात ये शिन यैन 6 की, तो ये चाइना के हिसाब से एक रिसर्च वेसल है, और शिन यैन 6 जो है वो नारा नाम की एक एजेंसी है श्रीलंका की, नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी, इसका शॉर्ट फॉर्म है नारा। तो चाइना नारा के साथ मिलकर यहाँ पर स्टडीज करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है। चाइना ऐसा नहीं कहेगा कि हम यहाँ पर डिफेंस को लेकर रिसर्च करें, वो कहेंगे एनवायरनमेंट को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, ओशियन को स्टडी किया जा रहा है, एक्सेट्रा। और यहाँ पर जो स्टडीज़ की जा रही है, ये श्रीलंका का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको भी यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। अभी इसकी एग्जैक्ट डेट्स जो है वो लॉन्च नहीं हुई है। अब देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप है, थैंक्स टू हिंदुस्तान टाइम्स फॉर दिस इन्फोग्राफिक। और यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, ये रहा हमारा चेन्नई, और चेन्नई से 280 नॉटिकल माइल्स, रफली स्पीकिंग चेन्नई से कुछ 500 किलोमीटर दूर अभी ये शी यैन 6 नाम का जो वेसल है वो भी यहाँ पर है। और ये फाइनली हम्बनटोटा जो है यहाँ पर आने वाला है, राइट। ये इसकी जर्नी होने वाली है। इस वेसल के अंदर लगभग 2000 टन डीजल है, यानी कि आने वाले 2 महीनों तक ये तैरता रहेगा, ये चलता रहेगा, इतना फ्यूल इसके पास है। और इंडियन ओशियन में ये 23 सितंबर को एंटर हुआ था, और तब से ये वेसल इसी क्षेत्र में घूम रहा है। अब मेन टॉपिक पर आता है। मैं बेसिकली ये भी मेन ही टॉपिक था ऑफ कोर्स, लेकिन जो कोर टॉपिक है दैट इज के इंडिया को इस चीज को लेकर मींस चिंतित क्यों है इंडिया, व्हाई इंडिया इज कंसर्न्ड। देखिए, PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की आर्मी है या फिर चाइना की जो नेवी है, ये इंडियन ओशियन को मैपिंग कर रही है, इसका मैपिंग कर रही है, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर किस जगह पर क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसका अच्छी तरीके से एक एनालिसिस किया जा रहा है, इसका एक थरो स्टडीज किया जा रहा है, राइट। अब चाइना एक बार ये स्टडी कर लेगा, उसके साथ साथ चाइना क्या करेगा कि यहाँ पर कौन कौन से नए सी रूट्स जो हैं उनको बनाया जा सकता है। जनरली हमें ये लगता है कि एक बहुत बड़ा समंदर है या फिर ओशन है तो आप कहीं पर भी जाएंगे, राइट। आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको लगेगा कि स्ट्रेट लाइन में ही जाना बेस्ट रहेगा, ऐसा नहीं है। करंट्स किस दिशा में चल रहे हैं, राइट, विंड्स किस दिशा में चल रही है, तो इसके रूट्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जनरली हमें लगता है कि स्ट्रेट लाइन में चले जाएंगे, बट इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। सेम थिंग गोज विथ जो एरोप्लेन के रूट होते हैं। हमें लगता है कि अगर यूके से मुंबई आना है तो स्ट्रेट हमें उड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। कोरियोलिस फोर्स और बहुत सारी चीज़ों को आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ता है। तो कौन से नए नए सी रूट्स यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, ये भी चाइना क्रिएट करेगा। और ये जो सी रूट्स हैं उसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि कैसे इंडिया को इसमें से अवॉइड किया जा सकता है, इंडिया को बाहर रखते हुए कैसे नए सी रूट्स इंडियन ओशियन में क्रिएट किए जा सकते हैं, कैसे चाइना जो है वो अफ्रीकन देशों के साथ, जो कोस्टल अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके साथ डायरेक्टली कैसे कनेक्ट हो सकता है, सबसे शॉर्टेस्ट रूट कौन सा रहेगा जिसमें श्रीलंका को ऐड किया जा सकता है, और वाया श्रीलंका इंडिया को अवॉइड करते हुए अफ्रीका के साथ डायरेक्टली कैसे ज्वाइंट हो सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा है। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। दूसरी चीज़, चाइना का प्रेजेंस जो है
वो यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है। और ये भी अब पता चल रहा है कि ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इंडियन ओशन रीजन में 2025 से चाइना की फोर्सेस जो हैं वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमें देखने को मिलेगी, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ना कि जब भी कोई नया पोर्ट डेवलप करने की बात आती है तो चाइना यही कहता है कि ये कॉमर्स के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन एक फुल पैकेज रहता है कॉमर्स के साथ नेवी, राइट, इसको भी ऐड किया जाता है धीरे धीरे करके। एक बार आपने कॉमर्स के लिए चीज़ें डेवलप कर दी तो उसके साथ फिर नेवल चीज़ों के लिए भी, नेवल एक्टिविटीज़ के लिए भी वो चीज़ें जो हैं वो डेवलप की जाती है। इसीलिए ये सारे पोर्ट्स जो हैं इनको ड्यूअल पर्पस पोर्ट कहा जाता है कि ये दोनों चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं, कॉमर्स के लिए और नेवी के लिए। और अगर चाइना की नेवी इंडियन ओशन में इतनी ज़्यादा एक्टिव हो रही है, दैट इटसेल्फ मीन्स कि भारत के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। अब देखते हैं कि श्रीलंका जो है वो इस पर फाइनल क्या डिसीजन लेता है। क्या भारत के कंसर्न्स जो हैं इसका रिस्पेक्ट करेगा श्रीलंका या नहीं? वी हैव टू वेट एंड वॉच। दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोस। मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। डू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस कोर्स। ये कोर्स स्टडी ग्लोस के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। आज ही इसको डाउनलोड कीजिए एंड गो थ्रू द कोर्स। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।